चलिए आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 के मैथ का प्रश्नमाला 12.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर लिख दिए हम। इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है ना। केंद्र हो गया है। केंद्र को कौन से पुकारते हैं? ओ से। वृत्त की हो गया, वृत्त की है त्रिज्या है ना। कितना है? 32 सेंटीमीटर। ई भी वृत्त का क्या होगा? त्रिज्या। ये कितना है? 32 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में लफड़ा ये है, परेशानी ये है, जरा सा तकलीफ ये होगा कि इस वृत्त का त्रिज्या दे दिया है और समबाहु त्रिभुज का भुजा नहीं दिया हुआ। तो मुश्किल यही है कि समबाहु त्रिभुज की पहले भुजा निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस डिजाइनवा का क्षेत्रफल निकालना है। इस डिजाइनवा का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइनवा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुजवा के क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, घटा देंगे तो डिजाइनवा बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, तो आर तो 32 दिया हुआ है, मगर वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है तो आपको, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा है ये नहीं है। तो सबसे पहले आपको भुजा निकालना है। भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रचना। ओ को बी और सी से मिलाया, बी और नहीं तो बी और सी तो है ही है ना। अच्छा लिख देते हैं। ओ को बी और सी से मिलाया तथा ओपी लंब बीसी लंब डाल दिए। ठीक। अब त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 32 है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, कौन सी एबीसी कौन सी है? एबीसी एक सम बाहु त्रिभुज। एबीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या जानते हैं समबाहु त्रिभुज? जिस त्रिभुज की सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC तथा कोण BAC बराबर ABC बराबर ACB बराबर 60 डिग्री है ना। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। 60 60 60 3 60 मतलब 180। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है ना। हो गया। उसके बाद अब हमको क्या कह रहे थे कि हमको भुजा निकालना है। क्या निकालना है? भुजा निकालना है। अब भुजा निकालना है तो उसके लिए अब इस त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमारा निकालने का आधार तो यही है ना। तो हम यहीं से चलेंगे, मतलब यही त्रिभुज से चलेंगे। यही त्रिभुज से चलने के लिए एक रूल होता है, एक परिमेय होता है, एक नियम होता है कि एक जीवा से केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण से ही दुगना होता है। की होता है? दुगना होता है। यही बात लिख देना है। लिखा चूंकि छोड़ो चूंकि जीवा BC, जीवा मेरा क्या है? BC से केंद्र पर कोण BOC तथा परिधि पर कोण BAC
BAC, परिधि पर BAC कोण बनता है तो हम जानते हैं कि जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का दुगना होता है। इसलिए कोण दुगना होता है केकरा से? एकरा से। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा इस टाइप से कि जीवा हो गया, ये केंद्र पर हो गया, ये परिधि पर हो गया। ये दे देगा 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये दे देगा 120 डिग्री तो ये पूछ देगा, ये दे देगा तो ये पूछ देगा। ये बराबर पूछता है ऑब्जेक्टिव में। कोई कंपटीशन ले लो या आपका एग्जाम ले लो, 10 का एग्जाम ले लो, क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन है, वो भाषा में लिखा रहेगा। तो एक जीवा से अगर केंद्र पर जो कोण बन रहा है और परिधि पर जो कोण बन रहा है तो परिधि पर के ही दुगना हो जाता है। अगर ये 50 रहेगा तो ये 100, ये 80 रहेगा तो ये 160, ये 160 रहेगा तो ये 80, ये 90 रहेगा तो ये 45। बात समझ रहा है? इसका ही दुगना होता है। तो इसलिए कोण BOC गुना BAC, कोण BAC कितना आ गया? दुगुना। BAC का मान हम बता दिए, कहाँ गए? BAC का मान बता दिया 60 डिग्री। इसलिए कोण BOC बराबर 60 गुना 120 डिग्री। अब त्रिभुज OBC से चलिए। OBC में कितना आ गया मेरा? कितना आ गया? 120। अब त्रिभुज के तीनों कोण के मान कितना होता है? 180 होता है। 180 में ये कोण कितना आ गया? तो ये दोनों कोण अब कितना होना चाहिए? 60। ये दोनों कोण कितना होना चाहिए? 60। मगर प्रत्येक कोण का मान हमको बताना है, तो उसके लिए चलिए त्रिभुज, अब चलिए OBC से चूंकि नीचे देखो आएगा, आ जाएगा, चूंकि OB बराबर OC काहे बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या। काहे बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? OB और OC त्रिज्या है, सब में 32 बराबर है। तो हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। आएगा, हम जानते हैं कि समान कोण की सम्मुख भुजा, नीचे अपने रहेगा सम्मुख भुजा समान होती है। इसलिए क्या है? OB ने OB के सामने हो जाएगा कोण C और OC के सामने कोण B। ये दोनों कोण की है बराबर हो गया। इसको बड़ा में लिखिएगा तो C कोण हो जाएगा OCB, आप B को बड़ा में लिखिएगा तो OBC। ये दोनों कोण की हो गया बराबर। त्रिभुज के तीनों कोण के मान कितना होता है? 180 डिग्री।
तीनों कोण मिला के 180 डिग्री। आई कितना है 120 डिग्री। तो ये दोनों कितना होगा 60। तो ये दोनों 60 है, ये दोनों कोण बराबर है। तो 60 के 2 बराबर भाग में बांट में कितना कितना है ये दोनों की हो गया 30 डिग्री की हो गया। अब एक है कोनों से चलो, जिधर मन है उधर से चल सकते हैं, जिधर मन उधर से चल सकते हैं। ई भी 30 डिग्री हो गया, आई भी 30 डिग्री हो गया। चलिए हमको निकालना है ई ने आई ने आधार निकालना है ना। तो आधार किसका सूत्र होता है कोस का। तो याद रखिए कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कोस थीटा माने कोण, कोण कितना है ना। जिधर मन उधर से चल सकते हैं, बोले ना इधर मन इधर उधर मन उधर से, क्योंकि दोनों का मान बराबर ही आएगा है ना। तो कोस 30 हो गया। आधार ये ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं ना। आधार हम बीपी ले लिए, बी और बी। आधार होता है कर्म, तो कर्म की हो जाएगा ओ बी है ना। अब बताइए कोस 30 का मान √3 बटा बीपी तो निकालना है, इसका मान 32 कितना 16 दूनी 32 तिरछा तिरछी, इसलिए बीपी बराबर 16√3। बीपी के मान आ गए 16√3। उसी प्रकार इधर से चलेंगे तो इधर भी चलेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार आ जाएगा पीसी और कर्ण आ जाएगा 32। √30 से है, समझ रहा है ना। तो √30 से है तो उसका वैल्यू भी क्या आएगा कितने आएगा। इसी प्रकार बीपी के मान आएगा इतना, तो पीसी के मान भी आएगा उतने आएगा काहे कि इधर भी चलिएगा ना कोस 30 के मान से। कोस 30 के मान √3 बटा 2 आधार हो जाएगा पीसी और कर्ण हो जाएगा 32। तो दूसरा 2 काटे नीचे नीचे कट जाएगा, जैसे इसको काटे हैं है ना। अब बीसी निकल जाएगा, बीसी बराबर क्या गया बीपी और पीसी, बीपी प्लस पीसी। बीपी 16√3 प्लस 16√3 बराबर 16 32√3 सेंटीमीटर। अब बीसी निकल गया। अब बीसी कौन सी है समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा है, एक मिनट। समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गया। और जब समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गया तो समबाहु त्रिभुज की सब भुजा की होता है बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज की सब भुजा बराबर। अब छेदांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल में r लगेगा और समबाहु त्रिभुज में भुजा लगेगा। भुजा निकल गया और त्रिज्या दे है ये। बात समझ रही है। इतना उतारिए जल्दी से। समझ गया ने, समझ में आ गया ना सबको। ये समझना है कि भुजा निकालना, तो भुजा निकालना में ही लफड़ा है ना। सिर्फ त्रिज्या दे लेता तो हम रचना से O को B से या C से मिलाएं और OP लंब डाल दिए BC पर। समझ गए हैं। एक नियम होता है, परिमेय होता है कि एक ही दीवार से केंद्र पर और परिधि पर जो कोण बनता है तो केंद्र पर परिधि पर के दुगना होता है। इससे ही दुगना होता है, इससे ही आधा होता है। समझ गए ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बराबर। वही निकाल लिए 120। आज त्रिभुज से चले, त्रिभुज के तीनों कोण के मान 180 डिग्री। 180 में ही कितना दे ले 120। ये दोनों कोण के मान निकालना था। तो ये दोनों कोण के मान इस त्रिभुज से चले तो इस त्रिभुज में BC और OC बराबर होगा, कारण कि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। जब दोनों बराबर हो गए तो समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर। आई दोनों मिला के 60 में लाना था कि 120 है, ये दोनों बच गया 60। तो 60 के 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 30। समझ गया। अब भुजा निकल गया आपके पास और त्रिज्या दे रही है कि निकाल देना है छेदांकित भाग का क्षेत्रफल। छेदांकित ने कह रहा है कि डिजाइन कर रहा है, छेदांकित डिजाइन का क्षेत्रफल है, छेदांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। इसलिए छेदांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई दिक्कत की होता है पाई आर स्क्वायर, इसका रूट 3/2 भुजा स्क्वायर। हल कर लीजिएगा 22/7 आर में त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 32 गुना 32 घटा रूट 3/2। अब भुजा कितना निकाले हैं रूट 3/4 होता है ना, रूट 3/4 रूट 3/4 32 रूट 3 के स्क्वायर है ना। अब इसको हल कर लोगे हो जाएगा 22 गुना 32 गुना 32 बटा 7 घटा रूट 3/4 32 रूट 3 गुना 32 रूट 3 32 गुना करोगे रूट 3 के बराबर 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब काट दोगे 32 कटेगा काट दोगे हल कर लीजिएगा जो हो जाएगा उत्तर, जो हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत बैठाते हैं चलो वो नंबर 7। चलिए 7 नंबर आ जाइए। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आकृति 12.25 में एबीसीडी की भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। क्या है एक वर्ग है बहुआ। क्या है ये दोनों एक वर्ग है ए बी सी डी सी एक वर्ग है और एबीसीडी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचा है। एबीसीडी को केंद्र मान के 4 वृत्त खींचा है जो कि आधा पर होगा। ऐसा खींचिएगा कि ये आधा से जाए है ना। चलिए ये रंग हल्का का निकालना है। क्या है रंग हल्का। पहले दिया क्या हुआ है वर्ग की भुजा, चूंकि वर्ग ए बी सी डी की भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है ना। प्रत्येक 4 वृत्त इस प्रकार खींचेगी प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हो गया। अब इसको हमको निकालना है, इतने निकालना है। समझ रहा है ना क्या निकालना है इतने निकालना है। चलिए देखिए इधर जो वर्ग है वर्ग की भुजा दिया हुआ है कितना 14। सोचो तुम खुद सोचो कि हमको ई सिर्फ निकालना है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा पूरा है ना। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा। आई पूरा में 1 2 3 4 ये चारों चतुर्थांश क्या कीजिए घटा दीजिए। चारों चतुर्थांश क्या कीजिए घटा दीजिए। ये हो गया उत्तर। देखिए हल करके घर में ये हल करके हम सिर्फ निकाल लेते हैं। देखो इधर भुजा हो गया ने। अब वृत्त की त्रिज्या भुजा के आधा की है भुजा के 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4
चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा से हुआ है 4 चतुर्थांश से क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। भुजा दिया हुआ है और त्रिज्या दिया है ये, इसको हल कर लेना है। कोई दिक्कत? घर में हल कीजिएगा अपन। आगे वो नंबर आए 8 नंबर ना। चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आकृति 12.26 में एक मैदान का परिपथ दर्शानी है जिसकी बाईं और दाईं ओर अर्धवृत्ताकार लगा हुआ है ना। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर और इसका कितना है? प्रत्येक रेखाखंड 100 और चौड़ा पथ की चौड़ाई 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, चित्र समझिएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक बन गया। दोनों सिरा पर की है अर्ध, दोनों सिरा पर की है अर्धवृत्त है। दोनों सिरा पर की है वो नंबर है 8 नंबर है ना। ठीक, ध्यान दीजिए इधर ये बाहर वाला पार्ट हुआ, इसकी बीच की दूरी कितना है? मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है? 60 मीटर है ना। और ई कितना है? 106 मीटर। और पथ जकरा पर दौड़ो ना लड़कवा, ओकर पथ की लंबाई कितना है? 10 मीटर। ये कितना है? 10 मीटर। ये कितना है? कितना है? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। समझ रहा है? हमको यह इलास्तवे का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इलास्तवा के क्षेत्रफल। बात समझ में लो मत। अब कितना लफड़ा है सोच लो। नाम दे दीजिए ए बी सी डी है ना। एक का नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना। ई 106 है तो ई भी कितना होते? 106 मीटर है ना। अभी लगाना है जैसा। अच्छा खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि हमको सिर्फ ये निकालना। क्या निकालना है? ये। तो इतना निकालने के लिए कि बड़का में, बड़का समझ रहे हैं ए बी सी डी, बड़का के क्षेत्रफल में छोटका के क्षेत्रफल, छोटका ई एफ जी एच, ई एकर घटा दो। ई बड़का में ई वाला घटा देबे तो ये न बचते। तो अगर ई बड़ा ई केकर आकृति बन जेते? आयत। आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई बदले, लंबाई हो जितना ही चौड़ाई ये वाला। बड़का के लिए अलग चौड़ाई, छोटका के लिए तो छोटका की चौड़ाई 60 हो जेते, मगर बड़का के लिए कितना हो जेते? काहे 10 एने बढ़ जेते, 10 एने बढ़ जेते। तो 20 बढ़ गए 60 20 80 हो जेते बड़का है ना। तो ई बड़का आयत का क्षेत्रफल और घटा ई छोटका आयत का क्षेत्रफल, तो घटा देंगे तो की बचेगा? ई वाला बचेगा, ई वाला बचेगा। अब इतने निकाल लो और ई वाला बाकी है ना। बड़का अर्धवृत्त के, बड़का अर्धवृत्त में ई छोटका अर्धवृत्त घटा देवे की बचते? ये लगे ई बड़का अर्धवृत्त में ई छोटका अर्धवृत्त के घटा देवे ये बचते। तो दूगो अर्धवृत्त हो जेते, दूगो बड़का अर्धवृत्त और दूगो छोटका अर्धवृत्त। बड़का में छोटका घटा देना है। समझ रहा नहीं?
हिस्सा लंबा होगा। तो क्या क्या कीजिएगा, पहले हम पार्टे पार्ट लिख देते हैं और उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। तो चूंकि एजा पर दे दें ओ, एजा दे दें पी, एजा दे दो क्यू, एजा दे दो आर, है ना। चूंकि ए बी सी डी आयत की लंबाई हम निकालेंगे ना, खाली लिख देते हैं, सब सूत्र लगा के निकाल लीजिएगा। लंबाई हो जाएगा 106 मीटर में है, 106 मीटर। एबीसीडी की चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा चौड़ाई में, एबीसीडी बड़का में मतलब यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां कितना है 10, यही कितना है 60, यही कितना है 10, 10 प्लस 60 प्लस 10 बराबर 80 मीटर। ये एबीसीडी के काम हो गया, एक क्षेत्रफल है ना। अब चूंकि EF GH की लंबाई तो सेम है करते हैं, लंबाई दी है ना 106 मीटर। चूंकि एबीसीडी की चौड़ाई की हो जाएगा 60 है, दोनों ऐड से निकल लो लंबाई चौड़ाई निकले, क्षेत्रफल की होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो इजी है ना। अब ये हो गया, अब आ जाए चूंकि अर्धवृत्त बड़का के बीपीसी का व्यास कड़ी दो, लेकिन व्यास एकर व्यास देखो यार, यह वृत्त है एकर व्यास यहां से लेके यहां तक, तो हो गए 10 माइनस ई हो गए 60, आई हो गए 10, कितना हो जते 80 मीटर। तो त्रिज्या की हो जते आधा, है ना। ये बड़का के निकल गए। फिर चूंकि अर्धवृत्त एफ क्यू और एच का व्यास कितना कोई यहां से लेके यहां तक कितना है 60 मीटर। इसलिए त्रिज्या आधा कितना हुई 30 मीटर हो गए ना आधा। अब दोनों के त्रिज्या भी निकल गया, और जिस एने होते सेम इधर वो है ना, खाली दू गो एगो इधर दू गो हो जे दू गो बस हो गया। इतना उतार नहीं, इतना समझ में आ गया। अब चित्र बैठाओ, लिखो, अब परिभाषा सूत्र कर लिख देना। इसलिए अब उतार भी नहीं तो इतना कैसे हो, तो उतार लो इतना नीचे आ जाए। अब देखो नीचे लिख रहे हैं, कौन चीज पूछ रहा है, दू गो पूछ रहा है। एगो कह रहा पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और दूसरा की कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। दो चीज पूछ रहा है कि यहां से आंतरिक निकाले नंबर 2 में, यहां से लेके यहां तक कितना दूरी होता है। तो सोचे वाली बात है, यहां से लेके यहां तक कितना है 106 है। अरे यहां से लेके यहां तक 106, अन्य भी यहां से लेके 106 212 बच गए ई वाला और ई वाला। तो ये कितना है 60 में 60 कितना होगा देखिए 112 120 कितना उत्तर है देखिए। ना ई वाला का ई वाला देखिए क्या करवा हाँ गलती हो
गया, ई नहीं लेना है, ई ने अंतरिम ट्रैक वही है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। एक में की कह रहा है, पथ के आंतरिक किनारे अनुदिश एक चक्कर लगाने में कुल दूरी, पूरा लिखना पड़ेगा। क्या क्या कह रहा है, लिखा दीजिए तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ना, चली गई दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा, चली गई दूरी बराबर यहां लिख देते हैं। ये कौन सी है, GH में, GH प्लस FE प्लस अर्धवृत्त HQF का परिधि निकाली करनी होता है, प्लस ERG का परिधि। समझ लीजिए, फिर यहां से यहां तक है ना, ये चल रहे हैं, ये तरफ एक दूरी काट ले, तो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो यहां से ई वाला की हो गई परिधि, अर्ध परिधि, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। ठीक, तो ये कितना हो गया, 106 आई भी हो गया 106। अर्धवृत्त की परिधि क्या था, पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, इहो है, इहो पाई आर। अब हल कर दीजिए, 106 212 मीटर, अब प्लस पाई के मान 22/7, नहीं तो इसको घेर दीजिए, आसान होगा। प्लस पाई क्या है, पाई आर 2 पाई आर तो हो जाएगा नहीं, अरे पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर 212 प्लस 2 गुना पाई के मान 7, आर कितना है, त्रिज्या 30 है ना, कितना हो गया 212 मीटर प्लस पैदुनी 44 या 3 दूनी 6 ने 3 दूनी 6 22 32 इतना बटा 7। अब लघुत्तम निकालिए, इसका हल करो तो आता है कि नहीं, जल्दी से इसको हल कर दीजिएगा, मतलब इसका नीचे 1 दे दीजिए, इसको हल कर दीजिएगा, लघुत्तम निकाल लीजिएगा, और जो यानी भिन्न का जोड़ है, जोड़ कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका उत्तर। कहने वाला कहां दिया, बात समझा नहीं, इसका लघुत्तम निकालिएगा नहीं तो 7 हो जाएगा नहीं, तिरछा तिरछी गुना 212 गुना 7 कीजिएगा, कितना आया 212 गुना 7 1484 और गुना 13 20, जोड़ के जो होगा उत्तर, जोड़ के जो होगा उत्तर। नंबर 2 में की कह रहा है, पथ का क्षेत्रफल निकाल रहा है। नंबर 2 पथ का क्षेत्रफल, देखिए इधर बड़का में आयत में छोटका घटा दीजिएगा, तो बड़का कौन सी है, ABCD का क्षेत्रफल घटा कौन सी EFGH का
दोनों में घेर दीजिए प्लस बड़का दुगुन है, दुगुना विपरीत है, बड़का विपरीत हो गया बीपी अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल घटा अर्धवृत्त कौची FQH का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये बड़ा ही छोटा है, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ी आर स्क्वायर बटा 2 घटा पाई बड़ी आर स्क्वायर बटा 2। अब हल करो, बड़का लंबाई कितना है? बड़का लंबाई देखिए ना, बड़का लंबाई 106 गुना चौड़ाई 80, देखिए ना लंबाई 106 चौड़ाई 80 घटा 106 और गुना छोटा कितना है 106 और 60 में है प्लस 2 गुना कितना है पाई है स्क्वायर में, पाई का मान 22 बटा 9 प्लस 2 गुना पाई का मान 22 बटा, अब बड़का त्रिज्या कितना है 40 गुना 40 अब बटा 2 कौन अर्धवृत्त वाला बटा 2 है ना घटा 22 बटा 7 और छोटा त्रिज्या 30 गुना बटा 2। अब एकरा हल कर दीजिएगा, जो होगा उत्तर, जो होगा उत्तर। समझ गए? एक बार चित्र से फिर समझा देते हैं। इसका लंबाई दिया हुआ है 106 और चौड़ाई दिया हुआ है 60। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 60। कोई दिक्कत? गलती तो करनी है कहीं पर आए? की कह रहा था? सही किए दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं की दूरी 60। हाँ सही है, आंतरिक है, सही है, आंतरिक है ना, आंतरिक है। ये 60 बढ़ जाएगा 10 मीटर तो 80 सही है, एकदम सही है। क्या करोगे, क्या करना है? लंबाई 106, इधर भी लंबाई 106, अंदर वाला चौड़ाई 60 तो ये भी 60 होगा और चारों पट्टी 10-10 मीटर का एक रास्ता बनाया है, तो 10-10 मीटर के चारों पर रास्ता बना दिए हैं, दोनों ओर अर्धवृत्त जोड़े, दोनों ओर अर्धवृत्त जोड़ दिए हैं। तो अब बाहर की चौड़ाई तो बाहर की वही हो जाएगा, मगर चौड़ाई लंबाई बाहर की वही हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई बाहर की हो जाएगा 60 और 10 और 10 तो 10-10 20 और 60 80। वही लंबाई 106 दिया और चौड़ाई 80 दे दिए। अब छोटका का लंबाई 106 और चौड़ाई तो 60 प्रश्न में कहा था, ठीक। अब दोनों अर्धवृत्त का हम निकाल रहे हैं त्रिज्या, तो बड़का की त्रिज्या कितना हो जाएगा? पूरा ही कितना है 80 में है, यहाँ से लेके यहाँ तक 80, त्रिज्या तो आधे होता है इसलिए 40। और छोटका के पूरा कितना है 60, तो त्रिज्या कितना होगा 30। अब क्षेत्रफल निकाले ले, दोनों बड़का में दोनों को छोटका घटा देना है, जो हो गया उत्तर। तो दिक्कत घटावे, चलिए को नंबर देखिए, चित्र देखिए, नो चित्र देखिए। चलिए 9 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 12.27 मैंने दिया, 12.27 है ना, उसको 4 भाग कर दिया है ना। यहाँ केंद्र और उसके बाद इसको त्रिभुज बना दिया। ध्यान दीजिए इधर,
इसका व्यास लेते हुए वृत्त बनाया। यह किया है। ई रंगा हुआ है, ई रंगा हुआ है, ई रंगा हुआ है ना। दिया हुआ कीजिए केंद्र को वाले वृत्त के दो परस्पर व्यास तथा ओडी वृत्त छोटे का व्यास। ओ ए कितना है? 7 है। नाम दे दिया यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। एक का मान कितना दे रहे हैं? 7। ई भी कितना होते हैं? ई भी कितना होते हैं? ई भी कितना होते हैं? सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, है ना। सोचिए यार, ई रंगल का तो आराम से निकल जाएगा, बीच का क्षेत्रफल निकाल देंगे, पूरा रंगल का निकल जाएगा। ई रंगल का में लफड़ा तो क्या करना है? ये तो आधे है। अर्धवृत्त में त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करना है? घटा देना। जब ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटाओगे तो क्या बचेगा? ई रंगल का, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने क्या क्या चाहिए? आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो है जीते 7 और 7 14 और ऊंचाई कितना हो जीते 7, है ना। तो लिख देते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त है ना, ये वृत्त ने है, अब व्यास तो पूरे हो गए हुआ है। वृत्त का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की हो रही है 7/2 सेंटीमीटर। छोटा वृत्त है लिखल, तो छोटा लिख दी। है ना, हो गए। एकर मान एकर पता चल जीते। अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त तो बड़का है, अर्धवृत्त में बड़का में अर्धवृत्त करते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त ने सॉरी या अर्धवृत्त ने है ने, अर्धवृत्त की त्रिज्या तीन होता है, कितना है? 7। अब त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर प्लस 7। यह त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है ना त्रिभुज। 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई, यह ऊंचाई है ना, कितना? 7 सेंटीमीटर। अब लिख दो डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, छोटा अर्धवृत्त का, वृत्त सही बोला, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल की होता है पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सबके मान बैठा के नहीं निकाल सकते हैं। पाई के मान, और छोटा अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना है? छोटा अर्धवृत्त का त्रिज्या 7/2 प्लस पाई का मान 22/8। अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना? अर्धवृत्त का त्रिज्या 7 गुना आई बटा 2 घटा 1/2 आधार कितना है? आधार 14 गुना ऊंचाई कितना है? 7। कितना है? 7। काट के भिन्न के जोड़ निकालिएगा, फिर जो आएगा इस भिन्न के जोड़ के साथ हल कीजिएगा, जो होगा उत्तर। कोई दिक्कत है? बैठाते हैं। कोई नंबर 10। चलिए 10 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10
क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज एबीसीडी है, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 17 32 0.5 स्क्वायर है। कह रहा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा का आधा बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है ना? इस त्रिभुज ऐसे है ना, आधा लेके ना, आधे लड़के हैं, तो आधा लड़के है, एकर मान निकालना है। देखिए सुनो इधर, इसका मान निकालना है, इसका मान कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण चूंकि थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की भुजा भी नहीं दे ले और वृत्त के त्रिज्या भी नहीं दे ले, मगर कहल के है कि त्रिभुज की भुजा के आधा जो होगा वो वृत्त का त्रिज्या होगा। वृत्त का प्रश्न निकाला ले, तो वृत्त का त्रिभुज की भुजा के आधा, तो त्रिभुज की भुजा हमें निकालना पड़ता है। तो त्रिभुज की भुजा कैसे निकालते हैं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले है तो त्रिभुज की भुजा निकाल लेते हैं आराम से, है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे ले है? 17 32 0.5। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना, बराबर 17 32 0.5 दशमलव हटावे जानो है ना। √3 का मान दे ले है कितना? 1.732 ठीक है, बटा 4 दशमलव हटावे जानो है ना। कितने पर बैठा दे? दशमलव की जगह पर 4 हो गया, 1 हो गया, 1 गुना 4 कर 4 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 शून्य गुना ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 7 3 2 0 5 बटा दोनों सेम ने है, खत्म हो गए। एक शून्य भी खत्म हो गए, तिरछा तिरछी गुना 1 गुना ए स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर बराबर 4 पर 4 शून्य 2 2 4 शून्य, ए स्क्वायर बराबर है इतना, तो ए बराबर पावर उछल जाएगा तो 4 के वर्गमूल को शून्य 4 शून्य में को शून्य 2 शून्य बाहर इतना सेंटीमीटर। जे भुजा है उस वृत्त की है त्रिज्या, व्यास त्रिज्या, हाँ व्यास होते, चूंकि वृत्त का व्यास बराबर भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लीजिए कितना? 100 व्यास के आधा, व्यास का आधा त्रिज्या हुआ ना, त्रिज्या कितना निकालेगा? 100। अब त्रिज्या निकाल गया है, अब की निकालना है? क्षैतिज भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भी नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ 1 2 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल घटाव 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रहे हैं 1 7 3 2 0.5 और 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360
पाई आर स्क्वायर पाई 1/732.0.5 घटा 3 थीटा के मान 60/360 पाई के मान लेवल कर रहे हैं कितना 3.14 है ना आर स्क्वायर आर कितना निकाल के लेगी 100 गुना दशमलव घटाने जानो है ने 100 गुना 100 है 100 गुना 100 खत्म 1 0 छो 36 3 दूनी 6 2 से काट दिया अगर 157 कितना गले 17/32.0.5 घटा 157 गुना 100 करबे तो 157 पर डबल जीरो ये हो जाएगा उसका क्या हो गया उत्तर क्या हो गया उत्तर समझ गए चलिए आगे देखिए चलिए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 11 ABCD A B C एकरा में को गो ठीक एक त्रिज्या कितना दे लेंगे ध्यान दीजिएगा कौन सी है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है ना एक वर्गाकार रुमाल है इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन है क्योंकि वृत्त का त्रिज्या कितना है मगर अब देखो कह रहा है कि जो वचन है ना ये सब के निकालना है ये सब निकालना है समझ रहा है तो ये वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल और घटाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवों के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यह वाला बचेगा है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल में क्या लगता है भुजा आपकी किताब में नहीं दिया हुआ आप चित्र के द्वारा चित्र से भुजा निकालिएगा कैसे लिख लीजिए पहले वर्ग की भुजा ध्यान दीजिएगा इधर जब तक नहीं ध्यान दीजिएगा नहीं समझ में आएगा ये कौन सी है त्रिज्या देखो इधर क्या है त्रिज्या ये की है त्रिज्या है ना ये कितना हो गया त्रिज्या हो गया ये की है त्रिज्या ये की है त्रिज्या ये की है त्रिज्या ये की है वो त्रिज्या हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो को तो त्रिज्या कितना आ गया 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 होते नु जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या ई भी 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 त्रिज्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया 42 सेंटीमीटर अगले ने अब वर्ग के भुजा भी है अब त्रिज्या है की कारण है प्रश्न में रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ 9 वृत्त डिजाइन है वृत्ताकार डिजाइन है वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल है ना वृत्त के क्षेत्रफल भुजा सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर भुजा कितना है 42 के स्क्वायर 9 गुना पाई के मान
आर कितना है 7 गुना 7 7 7 42 के स्क्वायर 42 50 में 8 कम है 8 64 25 में से 8 घटा दीजिए 17 है ना घटा 9 गुना 62 54 से जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत। चलिए।